अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले एक जरूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जवाजात से एक बंदे ने सवाल किया था कि वो सऊदी अरब प्लम्बर के काम पर आए थे, लेकिन उनका कफील यहाँ पर अब उनसे ड्राइविंग का काम कराता है, तो क्या उनको लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए, यानी अपने कफील के खिलाफ मुकदमा कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये खबर शुरू में मैंने इसलिए रखी है क्योंकि अक्सर हमारे गैर मुल्की भाई के साथ इस तरह से होता है और बहुत लोग जो है कमेंट भी करते हैं इसके बारे में कि भाई मैं जो हूँ किसी और काम पर आया था, लेकिन यहाँ पर कफील या कंपनी मुझसे कुछ और जो है वो काम करा रहे हैं जो कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है बताया यह गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से पहला कानून यही है कि जब आप सऊदी अरब आते हैं तो उससे पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। यानी अगर आप जो इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो पहले आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है किस काम के लिए आप जा रहे हैं। और अब जो है बात आती है, मान लीजिए आप यहाँ पर आ गए हैं और जिस काम के लिए आपको बुलाया था वो काम नहीं है, खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है बहुत बार के कंपनी पे वो काम ख़त्म हो जाता है, तो कोई और काम जो है वो आपको देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बताया यह है कि जो कफील है, कंपनी है, वो आपकी बिना मर्जी के काम दूसरा नहीं करा सकते। यानी आपका जो है रजामंद होना जरूरी है। अगर आप जो है एग्री हैं अपने कफील के साथ, कंपनी के साथ दूसरा काम करने के लिए, तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई ये है कि अगर जो है मान लीजिए आप राजी नहीं होते हैं, तो ऐसी सूरत में आप अपने कंपनी के खिलाफ या अपने कफील के खिलाफ लेबर कोर्ट में केस दर्ज करा सकते हैं। और इसके अलावा जवाजात से एक और सवाल पूछा गया था और ये काफ़ी ज़रूरी सवाल है। उन्होंने ये मालूम किया था कि किसी मजबूरी की वजह से उनकी अहलिया ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो क्या वो विजिट वीज़ा पे सऊदी अरब आ सकती हैं या नहीं आ सकती। और इसके बारे में आपकी तरफ से भी जो है काफ़ी सारी कमेंट आती हैं कि अपनी फैमिली को बुला रहे हैं लेकिन उन्होंने वहाँ पर वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो क्या आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो देखिए यहाँ पर जो है जवाजात ने यही जवाब दिया है कि अब जो है सारी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं गवर्नमेंट ने। क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है, PCR रिपोर्ट की जो है ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यानी उनके कहने का मतलब यहाँ पर यही है, अगर आपने वैक्सीन नहीं भी लगवा रखी है तब भी जो है आप सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं किसी भी वीज़ा पे, चाहे आप नए वीज़ा पे आ रहे हैं, विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं या और किसी वीज़ा पे आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो। और पहले जो है एक और कानून था, यानी सबसे शुरू में यह था कि 14 दिन पहले किसी और कंट्री में गुजारो फिर सऊदी अरब जो है आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने सभी पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है। और इसके अलावा एक और ज़रूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। वो खबर ये है कि अभी भी हमारे बहुत सारे गैर मुल्की भाई ऐसे हैं जो सऊदी शहरी के नाम पर काम कर रहे हैं, ख़ासतौर से ठेकेदारी का भी जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है इंस्टाग्राम पर, वो यहाँ पर अभी भी सऊदी शहरी के नाम पर काम कर रहे हैं। कुछ वर्कशॉप जो है लोग चला रहे हैं यहाँ पर, जैसे वेल्डिंग वगैरह का जो है काम है, तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो देखिए भाई यहाँ पर जो है एक और जो है खबर आई है कि तिजारती पर्दापोशी के जुर्म में एक सऊदी खातून को और एक सऊदी शहरी और एक गैर मुल्की शहरी को गिरफ्तार किया है सऊदी अरब के अंदर। यानी वो जो है जो खातून थी सऊदी, वो भी जो है इसकी हेल्प कर रही थी, उसके नाम पर जो है गैर मुल्की यहाँ पर काम कर रहा था। और यहाँ पर जो है बताया यह है कि वो ठेकेदारी का जो है काम कर रहा था और जो उसकी आमदनी बेनिफिट होता था वो अपने मुल्क भिजवा रहा था किसी तरीके से। तो अभी यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो पूरा जो है एकदम अच्छे से जो है चेकिंग कर रही है। और जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो आप पैसे यहाँ से भेजते हैं, उसको भी जो है ट्रैक किया जा रहा है, कितना पैसे जो है आप यहाँ से भेज रहे हैं, उससे जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपकी आमदनी जो है कितनी होगी। अब यहाँ पर बताया यह गया है कि सऊदी शहरी को भी गैर मुल्की को भी 3.5 लाख रियाल का इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर बताया है कि सऊदी शहरी और जो गैर मुल्की था उसको 3 महीने की सज़ा भी होगी। और इसके अलावा और भी जो है पाबंदी लगाई गई है। सारी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। फौजदारी की अदालत ने दोनों कंपनियां बंद करने, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन खत्म करने, ठेकेदारी ना करने, दोनों कंपनियों से फीस और टैक्स वसूल करने, गैर मुल्की को कैद की सजा पूरी होने पर सऊदी अरब से बेदखल करने और आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म भी जारी किया है। तो ये मान लीजिए अब जो है कोई भी फ्यूचर नहीं रहेगा इस गैर मुल्की का। सारी फीस जो है यहाँ पर ली जाएंगी, जेल होगी, उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर कभी भी सऊदी अरब वो वापस नहीं आ सकता। तो भाई जितने भी अभी गैर मुल्की भाई बहुत है, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में कि अभी भी बहुत सारे हमारे गैर मुल्की ऐसे हैं जो सऊदी शहरी के नाम पर काम कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो एक बंदे को जो है बाहर खड़ा कर देते हैं। जब कोई पुलिस वगैरह आती है चेक करने के लिए तो वो दुकान बंद करके भाग जाते हैं। भाई अगर आप जो है पकड़े गए, सच बता रहा हूँ, इतना आप कमाएंगे नहीं जितना आपको यहाँ पर लगाना पड़ जाएगा, जेल अलग होगी, फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और खबर आई है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से, और यहाँ पर एक जरूरी जानकारी है, खासतौर से गैर मुल्की
लोग भी जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर बताया है कि मस्जिद में नमाज के दौरान आपको जो है कैमरा का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी फ़ोटो नहीं खींचना है, वीडियो नहीं बनानी है, ना ही जो इमाम नमाज पढ़ रहा है उसकी या जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनकी भी वीडियो नहीं बनानी है, फ़ोटो नहीं खींचना है। और अक्सर ये जो है रमज़ान में होता है, बहुत सारे हमारे गैर मुल्की ऐसे होते हैं कि भाई वो मस्जिद में गए और जो है वहाँ पर रौनक होती है तो उसकी वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं या फ़ोटो जो है खींच के सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने मना किया है। और इसके अलावा उन्होंने जो इमाम है उनसे भी कहा है, जो मौज़िन है उनसे भी बोला है कि उनको जो है टाइम पर ड्यूटी आना है, ड्यूटी से गायब नहीं होना है और किसी को भी ब्रॉडकास्टिंग करने की इजाज़त नहीं होगी। सोशल मीडिया पर कुछ भी आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लाइव जो है चला देते हैं लोग। मस्जिद में जैसे तिलावत हो रही है, अच्छी लगी तो लाइव जो है मोबाइल चला के रख दिया, वो लाइव जो है चलने लगी वहाँ पर। तो ऐसी गलती जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसके अलावा एक और अच्छी खबर आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग इस साल रमज़ान के महीने में मस्जिद अल हरम में, मस्जिद अल नबी में एतिकाफ में बैठना चाहते हैं तो उनके लिए इजाज़तनामा जल्द ही जारी होंगे। ये खबर आई है, आपको जो है परमिट लेना होगा और इंशाल्लाह जल्दी जो है ये चीज़ शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक और खबर आई है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से सऊदी अरब के अंदर जो ड्रग अथॉरिटी है उसने जद्दा में फिर से एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और यहाँ पर बताया गया है ट्वीट करके कि 3 मिलियन से भी ज़्यादा नशा करने वाली गोलियां शिपमेंट आई थी यहाँ पर। तो बहुत ही कामयाबी के साथ जो है उसको पकड़ लिया है। जो उन गोलियों की जो स्मगलिंग होनी थी उसको रोक लिया गया है, उसको जब्त कर लिया है। और इन नशा करने वाली गोलियों को नींबू के अंदर छिपा करके भेजा गया था सऊदी अरब। इसके अलावा एक और खबर आपको बताना चाहूंगा, एक गैर मुल्की ने अपनी सऊदी वाइफ और अपने 4 बच्चों को गला काट करके उनकी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से आज उसको भी सजाए मौत दे दी गई है। और इस महीने जो है सऊदी अरब के अंदर सजाए मौत सबसे ज्यादा दी गई है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।